तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बायोलॉजी के कंकाल तंत्र से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपके गवर्नमेंट के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद इमेज दोस्तों हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली आपके लिए वीडियो दोस्तों लाता रहता हूँ। इसमें से आपको 5 नंबर तो पक्का ही मिल जाएंगे अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो ये दोस्तों होती है संख्या 80 होती है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये इतना भाग आपका क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी कि अस्थियों की संख्या जो आपका 80 बताया गया है इन्हीं हड्डियों में से बताया गया है दोस्तों। तो ये पार्ट आपका एक्सियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है उपांग कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो अपेंडिकुलर में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है हड्डी पूरा, ये अपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो आपको रेड में दर्शाया गया है ये हड्डियां सब अपेंडिकुलर होती हैं, जिनकी संख्या दोस्तों होती है 126, यानी कि सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये आपको हम बता चुके हैं कि ये आपका एक्सुअल स्केलेटन होता है, जो ये वाला पार्ट आपको नीला वाला दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये दोस्तों हड्डियों की संख्या 206 होती हैं, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर छोटे बच्चों में बात की जाए तो उनकी संख्या दोस्तों 300 लगभग होती है, यानी कि आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि मनुष्य के चेहरे यानी फेस में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये दोस्तों फेस में पूरी हड्डियों की संख्या 14 होती है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है। तो ये दोस्तों मनुष्य के मुस्कुराने में लगभग 43 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, यानी कि दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ये दोस्तों फीमर होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा कंकाल है, और ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रहा है पैर की हड्डी, यही सबसे लंबी हड्डी होती है। इसी को फीमर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है। तो ये दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं। तो ये दोस्तों फीमर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो हरे में आपको दिखाई दे रहा है ये फीमर होता है, जो जांघ की एक हड्डी होती है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों हाथों और पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हाथों में 60 हड्डी होती हैं और 60 हड्डी दोस्तों पैरों में होती हैं, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इधर की बात करें 30 हड्डी इधर का और 30 हड्डी इधर का, और यहाँ पे 30 हड्डी इधर 30 हड्डी इधर, यानी कि कुल संख्या 100 आपका 20 होती हैं दोस्तों। और ये आपके पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, दोनों 60-60 हो जाएंगे, यानी कि आपका ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सी इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों कैल्विकल नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कैल्विक नाम से ये जाना जाता है दोस्तों। ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है इसे ब्यूटी बोन नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है कशेरुक दंड का, इसका जो आपका होता है वर्टिब्रल, इसको बोला जाता है वर्टिब्रल, ये आपका संख्या कितना होता है। तो ये 33 जोड़ी होते हैं दोस्तों हड्डियों की संख्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य शरीर में सैडल जोड़ यानी सैडल ज्वाइंट की संख्या कितनी होती है। तो सैडल ज्वाइंट की संख्या दोस्तों आपका होता है 2 होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहा है ये 2 होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या होता है। तो ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम आपका हो जाएगा
फिबुला, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टिबिया होता है, इसके बगल में आप पैर के पीछे वाले भाग में यहाँ पे देख सकते हैं, इसे फिबुला नाम से दोस्तों जाना जाता है, जो सबसे पतली हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये दोस्तों मनुष्य की पसलियों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये 12 जोड़ी होती है। यहाँ पे पसलियों के कितने जोड़े पूछे गया है, तो ये 12 जोड़ी होती हैं। अगर आपको पूरे दोनों तरफ की पूछा जाए तो ये दोनों मिला करके 24 होती हैं दोस्तों, यानी पसलियाँ कितनी होती हैं, तो ये 24 पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है टांग में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे आपको बताए हैं, ये वाला भाग फेबुला है और ये सामने वाला भाग जिसको हम फेबुला के नाम से दोस्तों जानते हैं, जो एक पैर की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? दोस्तों मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है, तो ये 650 मांसपेशियां हमारे शरीर में पूरा होती हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये फिगर के साथ आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती ये पूछा गया है, तो अस्थियों की संख्या दोस्तों होती है यहाँ पे 22 होती हैं, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या 3 होती हैं। अगर दोनों कान की बात की जाए तो यहाँ पे 6 हड्डी हो जाएगा। पहला दिया है आपका यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ये 3 हड्डियां दोस्तों कान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। कैल्शियम से ही आपका क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे दोस्तों कि मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन का क्या नाम है? तो ये दोस्तों एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती हैं, जो हड्डियों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं दोस्तों, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जानू किस हड्डी को दोस्तों बोला जाता है? तो ये पटेला को बोला जाता है। पटेला दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पटेला पाया कहाँ जाता है? तो ये दोस्तों घुटने में पाया जाता है, जिसके जरिए फीमर और यहाँ पे फेबुला जुड़ा रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये दोस्तों अस्थि में प्रोटीन पूछा गया है, कौन सा पाया जाएगा? तो ये ओसीन प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे, हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसमें से दोस्तों ह्यूमरस ये आपका मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है, और टिबिया, फीमर और फिबुला ये तीनों आपके क्या होते हैं, पैर की हड्डियां होती हैं, जबकि ये ह्यूमरस आपका हाथ का हड्डी होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाथ का हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जिसके दोनों सिरे में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं? दोस्तों तो ये आपका जीभ होता है, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चलित हड्डी है? तो ये दोस्तों कौन सा हड्डी है? तो ये मैंडिबल हड्डी होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंडिबल हड्डी होता है, जो सबसे कठोर और मजबूत हड्डी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। तो ये दोस्तों कौन जोड़ता है? तो ये डेंटन जोड़ता है दोस्तों, अस्थि और मांसपेशियों को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बोन और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये दोस्तों लिगामेंट करता है, यानी कि आपका ए भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये दोस्तों स्टेप्स होती है, यानी स्टेपिस के नाम से जिसे जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रहा है, यही हड्डी स्टेपिस होती है, दो कान में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी दोस्तों इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस दोस्तों ऊपरी भुजा में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो हाथ की हड्डियां दिखाई दे रहा है आपको, ये ह्यूमरस के नाम से दोस्तों इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है,
कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो ये दोस्तों होता है आपका कपाल में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका महारंध्र है जो एक द्वारक होता है जो कपाल में पाया जाता है, जिसमें ये आपका सिर लगा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जिसमें आपका क्या होता है दांतों की हड्डियां और ये दोनों मजबूत होते हैं दांत इन्हीं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि घुटने की हड्डियों को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो घुटने के हड्डियों के नाम से पटेला नाम से दोस्तों जाना जाता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों आपको हड्डी दिखाई दे रही है इसी को पटेला बोला जाता है। ऊपर का फीमर हो जाएगा और नीचे का हड्डी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसे टिबिया और इसे टिबिया और फिबुला नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस में बही कंकाल नहीं होता है, तो ये दोस्तों एम्फीबिया नामक जो आपका जीव होता है इसमें नहीं पाया जाता है कोई भी बही कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस स्टेट द्वारा पता की जाता है, यानी किस टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है, तो ये इसे दोस्तों BMD टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। हड्डियों की मजबूती और घनत्व को मापने का एक इमेजिंग टेस्ट होता है दोस्तों ये BMD। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये दोस्तों आपका होता है जबड़े की हड्डी, जिसे मैंडिबल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, वह कौन सी स्थिति है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से दोस्तों टूट जाती हैं, तो ये दोस्तों आपका होता है कौन सा, ऑस्टियोप्रोसिस होता है दोस्तों, यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है यही हड्डियां धीरे धीरे अंदर से खोखली होने लगती हैं और इस हड्डियों को हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले ये नॉर्मल इस तरीके से और इस तरीके से कालापन हो जाता है और ये हड्डियां कहीं से भी टूट जाती है, ऑस्टियोप्रोसिस अगर आपको रोग हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों फ्रेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, फ्रेनोलॉजी, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो मस्तिष्क होता है ये किस में अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन का काम क्या होता है दोस्तों, यह जटिल शर्कराओं को तरल शर्कराओं में तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बॉल और सॉकेट के जॉइंट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कंधा है और यहाँ पे आपका कमर का ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये दोनों जॉइंट को हम बॉल और सॉकेट जॉइंट के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसमें एक सॉकेट लगा होता है बॉल की तरह, उसी में हड्डियाँ दोनों तरफ से इस तरीके से मूव होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये दोस्तों किस लिए कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों हड्डियों में, जिसके कारण हड्डियां क्या होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं और यहाँ पे घुटने में दर्द शुरू हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है 1.36 किलोग्राम होता है। अगर आपसे यहाँ पे ग्राम पूछा जाए तो 1300 से दोस्तों 1400 ग्राम तक आपका होता है मानव मस्तिष्क, यानी इसमें से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी किस अन्य हड्डी से संलयन नहीं करती है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा हड्डी है, तो उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दोस्तों कास्टिका अस्थि के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गले में, जिसे हाइड बोन के दोस्तों नाम से जाना जाता है, ये किसी भी हड्डी से संलयन यानी कि ज्वाइंट नहीं रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अगर टूटी हुई हड्डियाँ हैं तो इसे जोड़ने का काम इन्हीं का यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ होता है, तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है दोस्तों ये कंकाल तंत्र से संबंधित है दोस्तों, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कंकाल तंत्र से संबंधित होता है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों,
क्रोंडियोसाइट पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों कार्टिलेज में। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो दोस्तों ये ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दांत का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दांत का अध्ययन किस में होता है, तो वो दोस्तों ओडोंटोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बोन में पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह कौन सा तत्व है जो इनेमल को कठोर बनाता है। तो इनेमल को कठोर बनाने के लिए दोस्तों कौन सा तत्व, तो वो फ्लोरीन तत्व होता है, जो इनेमल यानी कि आपका हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कस्टिका अस्थि यानी कि हाइड बोन मानव शरीर में किस जगह पाई जाती है। तो ये दोस्तों गर्दन में यानी नेक में पाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड बोन होता है, जो गर्दन में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों अल्ना नामक हड्डी जो होता है ये भुजा में दोस्तों पाई जाती है। अल्ना यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऊपर वाला ह्यूमरस है, ये रेडियस है और ये अल्ना है। आगे आपको यहाँ पे सब फ्लैंजिज और थंब वृष्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों नीचे वाली हड्डी जो पतली होती है हाथ में ये अल्ना होती है, और थोड़ा सा जो मोटा होता है उसे रेडियस के नाम से दोस्तों जाना जाता है, और सबसे ऊपरी वाली हड्डी को ह्यूमरस के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाथ की अंगुलियों में कितनी हड्डियों की संख्या होती है। तो हाथ में दोस्तों 14 हड्डियाँ होती हैं, जिसे फ्लैंजिज के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पैर की अंगुलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों पैर की अंगुलियों में भी 14 हड्डियाँ होती हैं, जिसे फ्लैंजिज के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पसलियाँ सामने की तरह किस अस्थि पर आकर के जुड़ती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो पसलियाँ हैं, जो 12 जोड़ी इधर से 12 जोड़ी इधर से पसलियाँ जो आती हैं, और वो जुड़ती किससे हैं। तो ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है नीला वाला हरा वाला भाग, इसे स्टर्नम के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जो दोनों पसलियों को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप इसका पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके पहले हमने यहाँ पे जनन से भी क्वेश्चन आपको 50 दे दिए हैं फिगर के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।